गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पास्ट टेंस के अंतर्गत यूज ऑफ वाज ऑब्जेक्ट वर्ब चल रहा है। अब यूज ऑफ वाज वर्ब का प्रयोग आप आज के दिन पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर भी आपके पास पहुंच चुका है, तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो सीधा क्या करिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही बना लीजिए। परंतु एक बात आपको ध्यान देना होगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति, ठीक ना, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से नहीं होती है। किससे होती है? नेगेटिव सेंटेंस से होती है। तो उत्पत्ति तो इसकी नेगेटिव सेंटेंस से होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। मैं शुरू से इसको प्रमाणित करता आ रहा हूँ। अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो बिल्कुल ये गलत है, उस अध्यापक को जानकारी नहीं है। फिर अध्यापक बोल गया भाई यूट्यूबर पढ़ा रहा है या वीडियो मेकर पढ़ा रहा है। समझ गए ना भैया? तो भाई मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है, सब वीडियो मेकर ही मिले हैं, ठीक ना। तो अब मैं देख रहा हूँ, हाँ कुछ है, ये भी बोल दे रहा हूँ कुछ है, एक दो है, लेकिन अभी मान्यता मैं नहीं दे पाऊंगा ना जब तक उनका पूरा अध्ययन न करूं। अब पूरा अध्ययन करने के लिए टाइम हमारे पास होना चाहिए, तो टाइम हमारे पास नहीं है। ना मैं अध्ययन करूंगा ना उनको मान्यता दूंगा, सीधा सीधा, ठीक है भैया। तो अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में क्या नॉट नहीं लगा था कल के, यानी लास्ट जो वीडियो है पिछली, नॉट नहीं लगा था, यहाँ भी नॉट नहीं लगा था। आप क्या कर दिए भैया? अरे सब्जेक्ट पर नॉट लगा दिए, और इसमें क्या कर दिए? क्वेश्चन वर्ड लगा दिए। तो क्वेश्चन वर्ड लगा दिए तो फर्स्ट हो गया, और इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा दिए तो, अरे सॉरी, इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा दिए, फर्स्ट वाले में क्वेश्चन वर्ड लगा दिए तो थर्ड हो गया, और सेकंड वाले में क्वेश्चन वर्ड लगा दिए तो फोर्थ हो गया। तो स्ट्रक्चर तो इंग्लिश का बड़े आसानी से मिल गया, लेकिन हिंदी में क्या करोगे? हिंदी का स्ट्रक्चर तो मैं दे नहीं रहा हूँ। हिंदी के स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको? क्रिया के पहले नहीं शब्द जोड़ देना है इन दोनों के लिए, यानी यस नो टाइप। दो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे और दो डब्ल्यू एस टाइप। तो इसमें क्रिया के पहले आप क्या जोड़ दोगे? नहीं शब्द। और इसमें क्या करोगे? नहीं तो जुड़ गया ना, देखो क्वेश्चन वर्ड प्लस फर्स्ट नॉट तो आ गया, तो हिंदी में भी आ गया। और यहाँ देखो आ गया ना, तो क्रिया के पहले नहीं शब्द जोड़ दोगे। और ये दोनों किससे शुरू हुआ? हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, लेकिन यह क्या से स्टार्ट नहीं होगा। किससे होगा? कर्ता से स्टार्ट होगा। और हिंदी में क्या करोगे? नहीं के पूर्व प्रश्नवाचक शब्द लगा दोगे, काम खत्म। तो सीधे एग्जाम्पल पढ़वाया जाता है भैया। तो चलिए, हाँ, तो यहाँ पर देखिए, पास्ट टेंस में थोड़ा सा जो न्यू व्यूअर है, मैं कहूँगा कि लिंकिंग वर्ब का अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, टू बी और टू हैव दोनों, ठीक है ना। तो क्या वह पहले अब यहाँ पर हम बेईमान कर देते हैं। क्या वह पहले बेईमान नहीं था, ये बन गया, ठीक। क्या वह पहले बेईमान नहीं था? आप देख लो, मुझे दिखाई दे रहा है। तो वाक्य किससे शुरू हुआ? वाक्य क्या से शुरू हो रहा है? इसका मतलब यस नो टाइप है, और यहाँ पर नहीं शब्द, क्रिया के पूर्व नहीं शब्द आ गया। तो आप ट्रांसलेट कर लो। इंट्रोगेटिव जानते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ तो है ही नहीं, तो क्या करते
बताइए किस स्ट्रक्चर में है? हिंदी का पहला स्ट्रक्चर है। हिंदी का कौन सा स्ट्रक्चर है भैया? तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ऐसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हिंदी का फर्स्ट स्ट्रक्चर है तो उसी से अच्छा एक चीज और मैं बता दे रहा हूं। चलिए यहाँ पर थोड़े समय के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, यहीं पर मैं बता देता हूँ, दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा तरीका बदलेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। ये देखिए, वह पहले बेईमान था, ध्यान दीजिएगा, वह पहले बेईमान था, तो इस हिंदी का फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ इसका नेगेटिव का, देख रहे हैं ना, नेगेटिव बन गया ये। वह हमने कहा ना इसकी उत्पत्ति किससे होती है? नेगेटिव से, सदैव नेगेटिव से होती है, इंट्रोगेटिव से नहीं होती है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। वह पहले बेईमान था, अब क्या करो आप इसको ट्रांसलेट कर लो, ही, ठीक है ना, इसको मैं ट्रांसलेट कर लेना हूं, तो ही वाज dishonest, he was dishonest, काम therefore, ये ट्रांसलेशन हो गया। अब इसी वाक्य में आपको करना क्या है कि शब्द क्या का प्रयोग फ्रंट पर कर देना है, जिसकी कोई इंग्लिश नहीं होती है। तो इसमें क्या करते हैं, इसी में हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, क्या वह पहले बेईमान था। अब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो स्ट्रक्चर हिंदी का वही रहेगा, अब जो निगेटिव का है, ठीक है ना, तो नंबरिंग वही होगी, ठीक है, तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब इस क्या के लिए कोई इंग्लिश वर्ड आप नहीं यूज कर सकते हो, मतलब वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हो, इसी के लिए वाज वर्ड ये जो है ना फ्रंट पर आ जाता है, तो वाज को आप फ्रंट पर ला दीजिए, ये ला दिया, ठीक है, वाज ही dishonest before। अब अगर नया कोई व्यूअर है तो उसके लिए भी बता दे रहा हूं, ये जो पुराने हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाज है क्या भैया? ये वाज तो भैया लिंकिंग वर्ब है, जो क्या है मेन वर्ब है, ठीक, और अकेले है तो खुद में ये फुल वर्ब है, क्या है? फुल वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। तो पूरे ग्रामर में टू बी और टू हैव लिंकिंग वर्ब का कार्य करती हैं। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ये खुद बाहर आती हैं, किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस। लेकिन जब इनका प्रयोग फ्यूचर टेंस में, आगे फ्यूचर टेंस आने वाला है, वहाँ हम ले जाते हैं, तो चूंकि वहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है शैल और विल का, तो शैल और विल ही बाहर आएगा और मेन वर्ब के स्थान पर क्रिया बी का प्रयोग होगा। इसी तरह टू हैव का कौन सा फॉर्म होगा? हैव, वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। तो ये जो है यही बाहर आ रही है, सेम चीज यहाँ पर आपको उतार देना। तो इसको आप हेल्पिंग वर्ब मत समझिएगा कि यह हेल्पिंग वर्ब है। बहुत लोग इसी में परेशान रहते हैं, लेकिन मैं एकदम बिल्कुल नीट क्लीन ग्रामर दे रहा हूँ, आपके पास पहुँचा रहा हूँ। तो इस तरह से जो इस स्ट्रक्चर में तो ये बन गया। अब इसमें अगर आप WH टाइप बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? देखो, ध्यान देना, वह पहले बेईमान नहीं था, क्या वह पहले
गया ना यहाँ पर, छूट गया, नहीं छूट गया, दोनों में छूट गया। और दोनों में मिस्टेक हो गया तो इसको मैं सुधार देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा डिस्टर्बेंस है यार अगल बगल में, लेकिन सोच रहा हूँ कि बना दूँ। तो चलिए, वह, ठीक है ना, वह पहले बेईमान नहीं था, तो इसका ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा ही वाज नॉट, ठीक है ना, दिस ऑनेस्ट बिफोर, ठीक है, ये हो गया। तो यह आपका नेगेटिव सेंटेंस मिला, और यहाँ पर यह आपका लिंकिंग वर्ब है, और खुद में क्या है, मेन वर्ब है, और अकेले होने के कारण ये फुल वर्ब है, फुल वर्ब भी है भैया, तो फुल वर्ब है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, क्या लगा देते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में ही क्या लगाएंगे, तो वह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, पहले बेईमान, क्या हुआ, पहले बेईमान नहीं था, क्या हुआ, पहले बेईमान नहीं था, ठीक है। तो करना क्या है, इसको फ्रंट पर ला देना है, बस तो ला दीजिए, वाज ही नॉट डिसऑनेस्ट, क्या करोगे, वाज ही नॉट डिसऑनेस्ट बिफोर, हो गया, ये बन गया क्या भैया, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप है। स्टूडेंट अगर पुराने हो चुके हैं तो जानते हैं, अब रोज रोज वो चीज लिखना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। और नए व्यूअर हैं तो उनको तो खराब लगेगा, वो तो डिसलाइक करेंगे, कुछ लोग तो जल्दीबाजी में सब्सक्राइब भी कर देते हैं, अरे 100 में का, उसके बाद लगता है पढ़ते तो खुद तो है नहीं सिस्टम में, और कहेंगे अरे यार हर चीज़ नहीं लिखते हैं, तो अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। तो ऐसे मूर्खों से तो मैं बचना चाहता हूँ, उनको मूर्ख श्रेणी है, बता लीजिए, आई ऐसे मूर्ख श्रेणी का कभी ये लोग सफल नहीं होते, ठीक है ना, सीधा सीधा। तो मैं तो भाई देखो खरा आदमी हूँ, खरी बात बोलता हूँ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि दम है तो चैनल पर आओ और पढ़ाई करो, ठीक ना, सब्सक्राइब करो या मत करो, सीधा सीधा, तो बार बार मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। तो चलते हैं, अब इसमें क्या करो, क्या हुआ, पहले बेईमान नहीं था, अब इसको WH टाइप आप बनाना चाहते हो, ये बन गया, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। तो अब इस बात को लेते हैं, अगर हम इसको WH चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर मिला, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा, ये मिला, तो यहाँ का ये स्ट्रक्चर क्या मिला भैया, फर्स्ट मिला। अब इस फर्स्ट में हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ेंगे तो थर्ड में चेंज हो जाएगा, तो अब थर्ड हम में ले जाना चाहते हैं तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ जुटेगा, देखिए जनरली जो है यहीं पर जुड़ता है, कहाँ गया, ये थोड़ा सा डस्टर हमारा लग गया है, ठीक है ना, ये देखिए, तो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आता है इस स्थान पर, समझ रहे ना, इस स्थान पर, तो क्या करिए, और जैसे यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आएगा
ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये नहीं क्रॉस होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको भी मत काट देना। तो अब क्या करोगे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि वह पहले। अब थोड़ा सेंटेंस में चेंज करूंगा, वह पहले। देखिए अगर आप हिंदी वाक्य क्या परिभाषा है, a group of words that makes a complete sense, ठीक ना। a group of words that makes a complete sense is called a sentence। यानी शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव देता है वाक्य कहा जाता है। तो अगर आप इसी में क्यों जोड़ करके इसको चेंज नहीं कर रहे, क्या बनेगा, वो पहले क्या है, बेईमान क्यों नहीं था, वो पहले बेईमान क्यों नहीं था। तो थोड़ा सा और भद्रता होगी हिंदी भाषा में, तो हम ईमानदार कर देते हैं। वह पहले क्या जी, ईमानदार क्यों नहीं, ठीक ना। हाँ, ये हमने बना दिया। अब आपका ये स्ट्रक्चर आएगा कौन सा, इंग्लिश में। हिंदी में तो बहुत से स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, ठीक ना, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। तो अब चलिए यहाँ करना क्या है, इसकी इंग्लिश जोड़ देना है इसी में, और इसको हटा देना है हिंदी से। तो हिंदी से तो हटा दिया, लेकिन इसको नहीं हटाना है। तो यहाँ क्या करोगे आप, वाई जोड़ दो, वाई वाज ही नॉट ऑनेस्ट लिखोगे, ऑनेस्ट, उसके बाद बेवकूफ, ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज है। अब हम इस स्ट्रक्चर पर आते हैं, इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। तो चले भाई, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हाँ इसका एग्जाम्पल आपका देखिए, यहाँ पर हम निगेटिव सेंटेंस का पहले एग्जाम्पल लेंगे। किसका लेंगे जी, हम लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का। तो निगेटिव सेंटेंस का लेते हैं कि वह पहले, ठीक है ना, देखिए वह पहले मुझसे मिलकर, वह पहले मुझसे मिलकर वह पहले मुझसे मिलकर खुश नहीं ना होता था। वह पहले मुझसे मिलकर खुश नहीं होता था। अब चलिए, यह आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस है तो आप क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करिए। He was not happy। बताइए ये घटना एक्चुअल है, नहीं, यानी जब जब मिलता था तो मुंह टेढ़ा करके चला जाता था, ठीक है ना, बोलता था लेकिन ढंग से बात नहीं करता था, खुश नहीं होता था। तो हिंदी का स्ट्रक्चर अगर आप ढूंढेंगे तो होता होती कौन सा मिलेगा, बताइए, होता होती ये आपका हिंदी का सेकेंड स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, अब चलते हैं। He was not happy, तो बार बार की घटना नहीं है और शॉर्ट टाइम की घटना है। तो आप
इंपोजिशन प्लस जेड का प्रयोग नहीं करोगे, यहाँ इंफिनिटिव लगा दोगे। टू, ठीक ना, ही वॉज नॉट हैप्पी टू मीट मी, और लास्ट में आप बिफोर लगा दोगे। ओके, अब इसका यस-नो टाइप बनाना है तो शुरू में आप क्या लगा दो, शुरू में क्या लगा दो भाई, तो ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस निर्माण का एक तरीका होता है, भाषा विज्ञान है। जब हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज होने वाला है। क्या वह पहले मुझसे मिलकर खुश नहीं होता था, तो भैया मुझसे ही मिलता था, मैं ही जानता हूँ, मैं ही बता रहा हूँ, ये बात तो सही है। लेकिन अब क्या वह पहले मुझसे मिलकर खुश नहीं होता था, इसका मतलब मैं दूसरे से पूछ रहा हूँ, जानकारी हासिल, भाव बदल गया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को बदल देता हूँ। तो सेंटेंस बदलने का मतलब भाई भाव गलत होता है, मुझसे यहाँ लगा दूंगा तो भाव चेंज हो गया। वह पहले मुझसे मिलकर खुश नहीं होता था, मुझे जानकारी है। अब यहाँ पे बना रहा हूँ कि क्या वह पहले मुझसे मिलकर खुश नहीं होता, तो यहाँ पर जानकारी का अभाव है, अर्थात मैं किसी और से पूछ रहा हूँ, जानकारी हासिल कर रहा हूँ। तो सेंटेंस गलत हो गया ना, तो क्या हुआ, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ हम इसको चेंज कर देते हैं। तो क्या करते हैं भैया, क्या वह तुमसे मिलकर, क्या वह पहले तुमसे मिलकर खुश नहीं होता था। ये देखिए माँ का डिविजन लग गया। क्या वह पहले तुमसे मिलकर खुश नहीं होता था, तो जिससे मिलेगा उसको तो जानकारी रहेगी। तो मैं सेकंड पर्सन से क्वेश्चन कर दिया और यही सही है, क्योंकि इसमें मुझसे ले आएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन में आपको बस एक चेंज करना है। क्या, इसके स्थान पर भाई एक इसको फ्रंट पर कर देना है, इसके स्थान पर यू लिख देना है। तो अब क्या करें, इसको हम फ्रंट पर करते हैं। तो यहाँ पर was he not happy, ठीक ना भैया, was he not happy to meet you before, ठीक है, ये लग गया। Was he not happy to meet you before। अब सवाल ये उठता है कि इसको WH टाइप में चेंज करना है, यानी यहाँ लाना। ये इसमें है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये किसमें है भैया, देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर है, टू मीट इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया है, इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया है, ये इंफिनिटिव है, ठीक ना भैया, इंफिनिटिव है। इसका मतलब ये हो गया, हिंदी पर नंबर नहीं देंगे, हिंदी का तो कुछ भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर हमारा सेकेंड है, हिंदी पर नंबर ही हम नहीं देंगे, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश पर तो दे दिया, यहाँ सेकेंड है। अब इसको आप चेंज करना चाहते हो WH टाइप में, तो फोर्थ बनेगा, क्या बनेगा, फोर्थ बनेगा, ठीक है। तो भैया हम क्या करते हैं, फोर्थ में चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है तो मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिया। अब क्या करें भाई, अब इसको कर देंगे क्रॉस, लेकिन इसको नहीं करेंगे, ठीक ना। और देखिए खुश
बन गया ना। तो अब आप इसको उतार लीजिए, दोबारा क्या लिखा जाए, तो इस वह पहले तुमसे मिलकर खुश क्यों नहीं होता था। तो यहाँ क्या कर दीजिए, इसको आप क्रॉस कर दीजिए और यहाँ से क्या करिए, राइट कर लीजिए, यहाँ पर क्यों जोड़ दीजिए और यहाँ पर y लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, y लगा दीजिए। और यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर चेंज कर लीजिए, 4th हो गया। क्या हो गया, ये 4th हो गया। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो क्या होगा, देयर इज नो डाउट टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को समझने में कोई संदेह नहीं रहेगा। और क्या जी, यू विल नेवर कंफ्यूज, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्या साइंटिफिक तरीके से, अलूल जरूर तरीके से। तो वीडियो मेकर से पढ़ोगे तो कभी अंग्रेजी नहीं आएगी। तो टीचर पकड़ो, अनुभवी टीचर पकड़ो, तो क्या हो जाएगा, बात इसको स्मार्ट कर देंगे आप। क्या कर देंगे, यहाँ का W स्मार्ट हो जाएगा ना। ये सब बातें तो आपको जाननी चाहिए। Why was he not happy to meet you before? तो और हम एग्जाम्पल देंगे प्रैक्टिस में। तो तब तक के लिए क्या, अगले क्लास तक के लिए, अगले वीडियो के तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।